रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज के इस लेक्चर के साथ मैं हूं अनम फिदा और आज का हम टॉपिक जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है कंजम्पशन फंक्शन। आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करेंगे कंजम्पशन फंक्शन के अबाउट। कंजम्पशन फंक्शन क्या है, आप सब लोग ये जानते हैं कि कंजम्पशन क्या है। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में इस चीज़ पर बात की थी कि डिमांड क्या है। डिमांड वही यानी कि जब हमारी जेब इजाज़त दे रही होगी, हमारी जेब में पैसे होंगे तब हम परचेज़ करने के काबिल होंगे, तो वो डिमांड है। डिमांड क्या है, वही ये कि जब हमारी जेब में पैसे हों और हम डिमांड करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि हम जस्ट विश कर रहे हों जबकि हम उसे लेने के काबिल भी ना हो, तो वो डिमांड नहीं होगी। इसी तरह से कंजम्पशन की हम बात करते हैं कि एट द स्पॉट जो चीज़ भी हम कंज्यूम कर रहे होते हैं एट द स्पॉट, फॉर एग्जांपल हम मार्केट जाते हैं, वहाँ पर हमने कंजम्पशन करनी है, इस नियत के साथ हम लोग कपड़ा देख रहे हैं। कंजम्पशन में वो चीज़ें आती हैं जो हम कंज्यूम करते हैं, ठीक है, जबकि बायर वो चीज़ बाय करते हैं जो वो आगे जाकर फिर से सेल कर देते हैं, वो रीसेल हो जाता है। और परचेजिंग में हम कोई भी चीज़ ले लेते हैं जिसको हम परचेज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल हम कोई शो पीस ले लिया, परचेज़ किया, जिसे हमने आके अपनी एक वॉल की साइड पर उसको लटका दिया या फिर ऐसा कोई भी चीज़। लेकिन कंजम्पशन में वो चीज़ आएगी जिसे हम कंज्यूम करेंगे, यानी कि एग्जांपल ले लेते हैं, हम बेड लेते हैं, बेड को हम कंज्यूम करते हैं ना, यूज़ में आता है वो हमारे। और जब हम गुड्स और सर्विसेज की बात करते हैं कि कोई भी हमने गुड लिए, एप्पल लिया, उसकी कंजम्पशन की, मैंगो की कंजम्पशन की, तो ये चीज़ आ जाती है हमारे पास कंजम्पशन में। तो कंजम्पशन के कंपोनेंट्स की हम यहाँ पर बात करेंगे। ये इसको मैं शो कर रही हूँ सी से। कंजम्पशन का फंक्शन ये है जो मैं अब बना रही हूँ, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई डी। ये बात मत भूलिएगा कि ये डी यहाँ पर लाजमी आएगा। वाई अगर हम खाली लिखते हैं तो उसमें हम ये बात करते हैं कि वो आउटपुट है, लेकिन हम यहाँ पर आउटपुट लेवल की सिर्फ बात नहीं कर रहे। चलें उसे हम नेशनल इनकम के तौर पे भी यूज़ करते हैं वाई को, लेकिन यहाँ पर हम बात करें डिस्पोजिबल इनकम की। तो यहाँ मैं आपको ये बात क्लियर करती चलूँ कि वाई में डिस्पोजिबल इनकम से क्या मतलब आता है। डिस्पोजिबल इनकम वो होती है कि जो हमारी टैक्सेस भी हमने किसी चीज़ पर पे कर दिए हैं, या फिर कोई भी हमारे जो अखराजात उस पर आ रहे थे, फॉर एग्जांपल उसमें से हमने इंटरेस्ट रेट निकाल देना था, टैक्स निकाल देना था, या इस तरह की कोई भी चीज़ उसमें से निकाल देनी थी। जब हमारे पास ऐसी इनकम बच जाए, हमारे अखराजात के बाद की एक्सपेंडिचर्स और स्पेंडिंग्स हम लोग उसमें से जब माइनस कर देते हैं, यानी टैक्स वगैरह जो भी है, डायरेक्ट टैक्सेस हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, तो जो हमारी पॉकेट में बाकी बच जाती है वो डिस्पोजिबल इनकम होती है, यानी कि एक बंदे की ये पर्सनल इनकम बच जाती है अपने लेवल पर ही, ठीक है। तो ये डिस्पोजिबल इनकम है। यूँ भी कह सकते हैं कि जो पर्सनल इनकम बचती है ना हमारे पास, उस पर्सनल इनकम में से भी कुछ हमारे पास टैक्सेस रह रहे होते हैं, इंटरेस्ट रेट या ऐसा कुछ भी, वो भी पे करने के बाद जो बच जाती है वो डिस्पोजिबल इनकम है। अब आप लोग को ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि डिस्पोजिबल इनकम कौन सी होती है, और यहाँ पर हम इसका यूज़ करेंगे डिस्पोजिबल इनकम का। और यहाँ पर जो बी है, बी शो कर रहा है स्लोप को। स्लोप होती है हमेशा इस जगह पर, याद है ना, ये स्लोप होती है और इसके साथ ही फिर हम यूँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा, ये स्लोप को शो कर रहा है किसकी स्लोप, कंजम्पशन फंक्शन की स्लोप, स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन की। ये हमारे पास, हम यहाँ पर b को इज इक्वल टू लेंगे MPC, यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। यहाँ पर ये हमारे पास मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसे हम शो कर रहे हैं बी यानी कि स्लोप के लिए। अब ये स्लोप क्या है और मानव प्रोपेंसिटी क्या है। मार्जिनल से क्या मुराद है, आप लोगों के जहन में क्या आ रहा है, मार्जिनल क्या है।
हम इस टॉपिक पर पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि मार्जिनल क्या है और मार्जिनल क्या शो करता है। मार्जिनल यानी कि चेंज, यही शो कर रहा है ना, यानी कि पर यूनिट चेंज इन कंजम्पशन, पर यूनिट चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू पर यूनिट चेंज इन इनकम इज कॉल्ड MPC. Minor propensity is the per unit change in consumption due to per unit change in income. यहाँ पर अब मैं आपको ये बात क्लियर करती चलूँ कि इनकम में जो चेंज आता है वो ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल हमारा इनकम जब भी इंक्रीज होती है, ये लाइन आप नोट डाउन कीजिएगा, इनकम इंक्रीज के लिए मैं एरो शो कर रही हूँ, इनकम इंक्रीजेज एट हाई लेवल देन कंजम्पशन। ये कैसे होता है? इस तरह से कि फॉर एग्जांपल हमारी इनकम पहले थी फॉर एग्जांपल 50,000 और अब वो इंक्रीज होकर हो गई है 60 to 70,000। तो क्या ऐसा है, पहले हमारे 50,000 में पॉसिबल है कि 30,000 से हमारे जो घर का राशन था वो सारा पूरा हो रहा था? मे बी पॉसिबल ना। और ऐसा ही होता है कि हम इनकम में सबसे पहले अपने घर के राशन को पूरा करते हैं, बाकी जब भी इनकम इंक्रीज होती है तो उसे हम लग्जरियस पर इस्तेमाल करते हैं, लग्जरी थिंग्स के लिए, यानी कि गाड़ी का मॉडल अगले मॉडल पे चले गए, अगले वर्जन पर चले जाते हैं, मोबाइल का अगला मॉडल ले लिया। थोड़ा बहुत बंदा यही करता है ना मैक्सिमम। अच्छा, अगला मॉडल अब डबल प्राइस का तो नहीं होता ना, थोड़ा बहुत इंक्रीज कर जाता है। और जब भी इनकम इंक्रीज होती है वो ज़्यादा लेवल पे इंक्रीज होती है देन कंजम्पशन लेवल, कंजम्पशन जो होती है उससे कम लेवल पे इंक्रीज होती है। फॉर एग्जांपल आप पहले जी जब आपकी इनकम थी 30,000 तो आप खा लेते थे 2 रोटियां, ठीक है। अब यहाँ पर यूँ है कि जब हमारे पास इनकम बढ़ गई 30 से 50 हो गई है तो अब आप क्या खा लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 रोटियों के साथ राइस थोड़े से खा लेंगे, इतना ही किया ना, थोड़ा सा आपकी कंजम्पशन इंक्रीज हो जाएगी। और इसके अलावा आप सेविंग जो आपकी पहले यूँ है सेविंग इंक्रीज कर जाएंगी। जो पहले सेविंग हो रही थी ना 30 में से मे बी आप 20 यूज़ कर रहे थे और 10,000 आपका सेव हो रहा था, तो अब ये होगा कि 50 में से अब आप लोग क्या करेंगे, वो जो 20 यूज़ कर रहे थे इसको मैं यहाँ थोड़ा सा और एक्सप्लेन करती हूँ। ये जो चेंज इन कंजम्पशन है, देखें यहाँ पर इसमें चेंज आया है कि ये 30,000 से हमारी सैलरी इंक्रीज कर गई है 50,000, ठीक है। और जो कंजम्पशन है वो इंक्रीज कर यहाँ पर थी, जब 30,000 था उस टाइम कंजम्पशन थी 20 और सेविंग हो रही थी 10। ये कंजम्पशन थी और सेविंग आपके पास थी 10% की, ओके 10,000 या जितना भी। और जब 50 इंक्रीज हो गया तो कंजम्पशन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़कर हो जाएगी 25, इतना ही होगी। और ये हमारी आम रूटीन में ऐसा ही होता है। अब बाकी सेविंग के लिए कितना बच गया, 25 बच गया ना यहाँ से। तो इसने ये चीज़ ये बात क्लियर कर रही है कि इनकम इंक्रीज होती है जितना 20 इंक्रीज हुआ है इनकम में, जबकि जस्ट 5,000 इंक्रीज हुआ है हमारे पास यहाँ पर कंजम्पशन में। चले आप कह लें जी यहाँ पर 5,000 की बजाय हम जी जब हमारी सैलरी बढ़ गई है हम 30,000 स्पेंड करेंगे। 30,000 आपने स्पेंड किया तो पहले कर रहे थे 20, यानी कि 10,000 आपका जो है कंजम्पशन में इंक्रीज हुआ, बाकी कितना बच गया 20 आपका सेविंग में इंक्रीज हुआ, जबकि इनकम कितनी इंक्रीज हुई थी 20,000 और कंजम्पशन कितनी इंक्रीज हुई है 10,000। इतना इस तरह से ही होता है, इससे ज़्यादा ऐसा नहीं होता कि सारी इनकम आ जाए और लोग उसको स्पेंड कर ले। तो ये बात हमारे पास प्रूफ होती है कि इनकम इंक्रीज हायर देन कंजम्पशन लेवल। ये हो गया, हमने यहाँ पर बी को क्लियर किया। वाई डी इज अ डिस्पोजेबल इनकम एंड बी इज द स्लोप ऑफ द कंजम्पशन फंक्शन। एमपीसी को ये शो कर रहा है। अब व्हाट इज द ए की तरफ हम आते हैं। ए इज ऑटोनोमस। ऑटोनोमस का मतलब आप यूं लेने के खुद ब खुद, या फिर ये आएगा कि जो ऑटोनोमस है आपके पास फर्जी है, वक्ती ऐसा हो जाता है। ये बात ये चीज़ शो कर रही है कि जब आपके पास ज़ीरो इनकम है, y इज इक्वल टू 0, लेकिन पॉसिबल है कि आपकी कंजम्पशन 5% हो,
लेकिन ये जो कंजम्पशन है इसके साथ हम लगा लेंगे नेगेटिव साइन, यानी जब इनकम जीरो थी कंजम्पशन -5%। किसी बेबी की एग्जांपल ले लें, बच्चा है मैट्रिक के बच्चे की एग्जांपल ले लें, वो अपने पेरेंट्स से ले रहा होता है, या फिर जब बंदा ओल्ड एज हो जाता है और वो अपने बच्चों से ले रहा होता है, उसकी आप यहाँ पर एग्जांपल ले लें। 5% ये कर रहा है कंज्यूम, इसका मतलब है ये डिश सेव कर रहा है, यानी डिश सेव हो रहा है ना, उसने सेविंग तो यानी आगे की तरफ बढ़ता जाएगा, लेकिन ये डिश सेव हो रहा है। कंजम्पशन इसकी 5% है और सेविंग जो है इसको अगर हम पॉजिटिव कर लें कि कंज्यूम किया तो है ना, कम तो नहीं किया, ठीक है कर लिया, तो हम फिर सेविंग को शो करेंगे -5% कि जो सेविंग थी वो और 5% कम हो गई है। यानी कल को जब उसकी इनकम आती है, अब बच्चा बड़ा हो जाता है, तो उसने पहले पिछले वाला भी अपना उधार को फिलफिल करना होगा। ये है जी ए, यानी कि ऑटोनोमस के जब हमारे पास इनकम ज़ीरो थी तब हम कितना यूज़ कर रहे थे, इस चीज़ को ये शो करता है। यानी इसमें कंजम्पशन हर तरह की आ गई, ऑटोनोमस भी आ गई है और मार्जिनल भी आ गई है कि आपकी इनकम के साथ साथ कंजम्पशन कैसे इंक्रीज़ कर जाती है, और इसके साथ ही हमने इसको डिस्पोजेबल इनकम को भी ऐड कर लिया है। अब यहाँ इसको हम शो करते हैं डायग्राम से। डायग्राम में हम यहाँ पर लेते हैं रियल डिस्पोजेबल इनकम। रियल का मतलब पता है ना, रियल डिस्पोजेबल इनकम, ओके, और यहाँ पर हम लेंगे कंजम्पशन को, सी मीन टू कंजम्पशन, और ये है जी हमारे पास एक हम लेंगे सेंटर में ही 45 डिग्री का कर्व, 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये हमने ले लिया है इसके कर्व को। अब ये जो कर्व है ये शो कर रहा है इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन। यहाँ से ये जो इनकम है और ये कंजम्पशन है, ये वाई डी से शो करेंगे आप इसे, ये इसके इक्वल है जी, यहाँ पर कंजम्पशन की इक्वल है, ये इक्वल है ना इस तरह से, ये जितना बढ़ेगा उतना ये बढ़ेगा, जितना ये बढ़े, लाइनिंग की तरफ देखें सारा इक्वली इंक्रीज कर रहा है। और जो हमारे पास यहाँ पर जब हम इसको ऐड करते हैं कंजम्पशन के फंक्शन में, हम इधर से ऑटोनोमस को और वाई डी को, जब वाई डी चेंज हो रहा है बी स्लोप के साथ, स्लोप में पर यूनिट कंजम्पशन चेंज हो रही है, तब हम क्या करते हैं डायग्राम में स्लोप को हम यहाँ से लेके जाते हैं। ये जो पॉइंट है ना ये ए को शो करता है ऑटोनोमस कंजम्पशन को। ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है। इसमें आपको गिफ्ट भी मिल सकते हैं, जब इनकम ज़ीरो थी और आपको ईदी वगैरह मिल रही थी, गिफ्ट मिल रहे थे, ये पॉजिटिव है। जब हम इसको नेगेटिव शो करेंगे तो ये कर्व नीचे को जाएगा, ये हमारा जो वर्टिकली लाइन है, और फिर हम इसको यहाँ से -a लिखेंगे, ये -a, और यहाँ से यूँ ऊपर की तरफ ले जाएंगे। और इसको आपने यहाँ पर ये नहीं लेना, स्ट्रेट नहीं लेना, बल्कि ऐसे फ्लैटनेस की तरफ लेना है। फ्लैट मीन जैसे ये स्ट्रेट सी लाइन है, ऐसे फ्लैट लेना है। और ये वाला जो कर्व है ये शो कर रहा है सी का पूरा फंक्शन ही शो कर रहा है, सी इज इक्वल टू स्मॉल सी। स्मॉल सी को हम ए के लिए भी यूज़ करते हैं और स्मॉल सी से भी यूज़ करते हैं। मैंने ए को स्मॉल सी लिख दिया है, अक्सर ये स्मॉल सी से भी यूज़ किया जाता है, तो आप लोगों ने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ए ले लिया प्लस बी वाई डी, ये पूरा जो फंक्शन है ना कंजम्पशन का वो यहाँ से इस कर्व के थ्रू शो किया जा रहा है। अच्छा, अब अगर ऐसा होता है फॉर एग्जांपल के इंक्रीज़ कर गई है हमारे पास इनकम, कैसे इंक्रीज़ कर गई है, गवर्नमेंट ने सब्सिडीज़ दे दी हैं, सब्सिडीज़ दिए हैं, टैक्स कट कर दिए हैं, लोगों की इनकम इंक्रीज़ कर गई है। इस सूरत में क्या होगा, ऑब्वियसली कंजम्पशन फंक्शन जो है अपवर्ड यहाँ पर चला जाएगा, इसकी स्लोप, कंजम्पशन फंक्शन अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। देखना ये डिस्पोजेबल इनकम जब बढ़ गई है और ऑब्वियसली पर यूनिट इनकम भी इंक्रीज कर जाएगी। जब ये इंक्रीज कर जाएगी एज ए होल ये पॉजिटिव इफेक्ट आएगा, तो हमारे पास कंजम्पशन इंक्रीज कर जाएगी, ये पूरा ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। ये C1 से C2 इज इक्वल टू A प्लस बी वाई डी, ये चीज़ बन जाएगी। और अगर यहाँ पर हम इसकी बात करें कि B अगर चेंज होता है स्लोप,
उस टाइम तो गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दिया ना, लेकिन जब भी चेंज होगा तो याद रखिएगा स्लोप तभी चेंज होती है जब इस लाइन से स्लोप चेंज होती है। स्लोप हमेशा अपने उसी रोटेट पर रहकर चेंज होती है, क्योंकि वो तो स्लोप है ना, वो शिफ्ट नहीं होती। अब इसको हम मजीद डायग्राम से शो करते हैं कि अगर हमारे पास MPC में चेंज आ जाए, ये हमारे पास है कि MPC में आप कैसे चेंज आएगा कि इनकम इंक्रीज कर जाए या फिर आपकी कंजम्पशन उससे भी ज़्यादा इंक्रीज कर जाए। इसको मैं यहाँ पर पहले क्लियर कर दूँ आपको कि डेल सी, मैंने कहा था कि कंजम्पशन कितनी इंक्रीज हुई है, डेल सी का मतलब क्या है, C2 माइनस C1 एंड ओवर डेल वाई का मतलब क्या हुआ, Y2 माइनस Y1। अच्छा, यहाँ पर C2 हमने ली थी कि कंजम्पशन 30 हो गई है, इनकम जब हमारे पास थी पहले 30 थी, ऐसे ही था ना 1 पे, फिर हमने कहा था ये 50,000 हो गई है, 50,000 पे ये हमारे पास यहाँ इतना आ गई है, और कंजम्पशन पहले थी हमारे पास 20,000, उसके बाद ये 30,000 आ गई है। और यहाँ पर इसको देखते हैं हम, 10 आता है हमारे पास और यहाँ पर 20 आता है, तो ये हमारे पास शो करता है कि जो MPC है वो नेगेटिव इम्पैक्ट ला रहा है। और अगर इसी जगह पर ऐसा होता है कि आपकी कंजम्पशन इनकम जो है वो ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं की, यहाँ पर फॉर एग्जांपल 40 इंक्रीज़ कर गई और ये आपकी 40 इंक्रीज़ की है, 30 से 40 हो गई है, और जो आपकी कंजम्पशन थी वो हो गई है जी, यहाँ पर आप कंज्यूम कर रहे थे 30 और यहाँ पर आपने कर लिया 25, फिर भी ये इनकम से कम ही रहेगा ना, 5 इंक्रीज आ जाएगा इसमें। पहले आप 25 कर रहे थे, सॉरी पहले कर रहे थे 25,000 और आप कंज्यूम कर रहे हैं 30,000, तो ये जो कंजम्पशन का चेंज है वो 5 है और जो इसमें चेंज आया वो 10 आया है। तो इसका मतलब हमेशा कंजम्पशन का चेंज कम आता है इसके निस्बत, यहाँ पर हमारे पास y की निस्बत, तो ये स्लोप हमारे पास नेगेटिव यहाँ पर शो कर सकती है, या फिर पॉइंट में भी इसका शो किया जा सकता है, 0.5 आ सकता है, ये पॉजिटिव का भी आ जाएगा, यहाँ पर 0.5 आ जाएगा। ये स्लोप हमारे पास पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ रोटेट करेगी, अगर नेगेटिव है तो नीचे की तरफ रोटेट करेगी। ये देखें, ये हमने लिया था इक्वल वाला, y इज इक्वल टू c वाला, यानी कि 45 डिग्री पर हमने ये कर दिया था, और हमने ये लिया था कंजम्पशन फंक्शन। अब ये स्टीपर की तरफ जाएगा, ये मैंने कहा फ्लैट होता है, फ्लैट से ये स्टीपर की तरफ यूं मूव कर जाएगा, रोटेट होगा यहीं से। ये किस सूरत में रोटेट हुए, जब MPC इंक्रीज कर गया। पहले यहाँ पर C1 वाला फंक्शन ये हमारे पास था, a प्लस बी वाई डी, ये सारे 1 1 थे। अब ये यहाँ से रोटेट होकर C2 की तरफ चला जाएगा, A2 प्लस B2 एंड YD। ओके जी, आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। कंजम्पशन फंक्शन को हमने एक्सप्लेन किया है, जो हमारे पास ये बात शो करता है कि कंजम्पशन में कौन कौन सी कंजम्पशन आ जाती हैं, ऑटोनोमस आ जाती है A से, और B से आ जाती है MPC, यानी कि पर यूनिट वाली कंजम्पशन, चेंज इन पर यूनिट ड्यू टू चेंज इन पर यूनिट इनकम, और उसमें हमने डिस्पोजेबल इनकम को भी लिया और इस फंक्शन को मज़ीद हमने एक्सप्लेन किया। और इंशाल्लाह आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं, और तब तक ये है कि अपने तमाम तर लेक्चर्स को कवर करते रहें, जो कि मैं हमेशा आपको कहती रहती हूँ, इसमें आप लोगों का ही फ़ायदा है। स्टूडेंट्स, it's enough for today. Inshallah, in the next lecture we will meet with the next topic, and till that, Allah Hafiz.